ओके, ईच क्लास इज assigned a tint of the same color or black and white patterns. Okay, इसमें भी smallest value and the largest value consider किया जाता है and accordingly class बनाया जाता है 5 to 7 classes prepare किया जाता है. ओके, एंड हर क्लास को एक शेड या एक कलर दिया जाता है, सेम कलर दिया जाता है. ओके, टिंट मतलब शेड दिया जाता है और ब्लैक एंड व्हाइट पैटर्न मतलब या तो हम उसको कलर के शेड्स में शो कर सकते हैं या तो ब्लैक एंड व्हाइट पैटर्न में भी उसको शो कर सकते हैं. ओके, the shades or the patterns become darker with the increasing values of the given variable and are drawn accordingly on the map in the given classification. Okay, जो शेप है जो शेड है वो जैसे जैसे वैल्यू इंक्रीज होता है वैसे ही वो डार्कर होते जाता है. जहां पर वैल्यू कम है वहां पर लाइटर शेड दिया जाता है और जैसे जैसे वैल्यू इंक्रीज होता है शेड बिकम्स डार्कर. ओके, in figure 1.2a and 1.2b the population density maps of Amravati district using color shades and black and white patterns are shown. Read any one map in detail and answer the following questions. Okay, now two types of maps are there. Choropleth map को हम दो टाइप में प्रेजेंट कर सकते हैं, एक तो कलर का शेड यूज करके और एक ब्लैक एंड व्हाइट पैटर्न. तो यहाँ पर अमरावती डिस्ट्रिक्ट का मैप दिया है जहाँ पर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कौन सा वेरिएबल शो किया गया है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. ओके, एंड ऑल्सो क्वेश्चन इज आस्क्ड ऑन दैट. नाउ यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो इंडेक्स है यहाँ पर आप देख सकते हो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर. ओके, एंड यहाँ पर 1 2 3 4 5 क्लास शो किया गया है. लोएस्ट वन जो है दैट इज लेस देन 100 मतलब हर एक क्लास को एक कलर एक शेड दिया गया है. तो जो भी रीजन है जहां पर लेस देन 100 डेंसिटी है पॉपुलेशन का उसको ये कलर दिया जाएगा मतलब एकदम लाइटेस्ट पिंक. ओके, फिर जैसे नेक्स्ट क्लास 101 to 200 ये हो गया दूसरा क्लास, यानी ये रेंज में जो भी रीजन आता है उसको उससे थोड़ा डार्कर शेड. तो वैसे ही थोड़ा थोड़ा डार्कर शेड्स होते जाता है जैसे ही डेटा के नंबर में इंक्रीज होते जाता है. नाउ 201 to 300, 301 to 400 एंड दिस इज मोर देन 400. ओके, इस तरीके से क्लास को रिप्रेजेंट किया जाता है एंड एक क्लास को एक कलर डिनोट किया जाता है. ओके, अभी ये हो गया ब्लैक एंड व्हाइट पैटर्न. ओके, हमने पिछला जो देखा था दैट इज टिंट पैटर्न जिसमें कलर का शेड यूज किया गया है एंड ये हो गया ब्लैक एंड व्हाइट पैटर्न. ओके, यहाँ पर देखो सेम हर एक क्लास को एक पैटर्न दिया गया है. ओके, यहाँ पर सी ग्रिड्स बनाए गए हैं. ठीक है, जहाँ पर कम है वहां पर ग्रिड्स बड़े बड़े हैं. ओके, और जहां पर ज्यादा है डेटा नंबर इंक्रीज हो रहा है वहां के ग्रिड्स कैसे हैं, छोटे 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 होते जा रहे. ओके, नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस मैप. नेम द तालुकास हैविंग पॉपुलेशन डेंसिटी बिटवीन 301 and 400 persons per square kilometer. ओके, कौन सा तालुका है जहां पर 301 से लेके 400 तक डेंसिटी है. नाउ सी हियर 301 to 400 इसका जो
so answer is Anjangaon, Surshi. Next question, what is the density of the Amravati तालुका? अमरावती तालुका किधर है? ये रहा. ओके, अमरावती तालुका का डेंसिटी कितना है? आप ग्रिड्स देख के समझ रहे हो, पूरा काला हो गया है, पूरा भर गया है वो, राइट. उसके जो बॉक्सेस है वो बहुत ही क्लोज है, ठीक है. सो वो कितना है? 400, मोर देन 400. ओके, अमरावती तालुका में कितना है? मोर देन 400 person per square kilometer. Name the talukas having population density less than 300 persons per square kilometer. Okay, now taluka वो तालुका जहां पर density is less than 300, मतलब वो सारे शेड्स हमको कंसीडर करने हैं. कहां से? यहां से. सी 201 to 300 का जो शेड है वो उसके नीचे, उसके नीचे. सो आपको यहाँ पर कौन से दिख रहे हैं? ये है धरनी, राइट. देन चिकलधारा, ओके. देन व्हाट इज दिस? दरियापुर, ओके. देन भातकुली, देन चंदूर बाजार, ओके. देन मोर्शी, वरुद, देन ट्यूसा, एंड दिस ऑल्सो क्या है ये? नंदगांव खांदेश्वर, देन चंदूर रेलवे, देन धमनगांव रेलवे. ओके, ये अचलपुर, अमरावती और अंजनपुर सुरशी को छोड़ के बाकी सारे जो तालुकास है दैट कम्स अंडर 300. ओके, now let us see next method, that is isoplate method. Okay, you have seen contour maps and isobar maps in earlier classes. Contour maps और isobar maps आपने earlier classes में देखे होंगे, ठीक है. contour maps किसके लिए यूज होता है? एलिवेशन शो करने के लिए, लैंड का हाइट शो करने के लिए, ओके. एंड आइसोबार मैप्स किसके लिए होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर शो करने के लिए, ओके. In these maps, the distribution was shown with the help of lines showing equal values. यानी वो रीजन में लाइन ड्रॉ करके शो किया जाता है जहां पर वैल्यूज इक्वल है, ओके. When the distribution of a variable is continuous, the isoplate method is then used to show its distribution. Okay, जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस है, मतलब एक रीजन और दूसरे रीजन में ज्यादा फर्क नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है वहां का वैल्यू, ठीक है. तो वैसा अगर कोई वेरिएबल शो करना है तो आइसोप्लेट मेथड का यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल ऑल्टीट्यूड, टेम्परेचर, रेनफॉल, ओके. ये सारे वेरिएबल्स शो करने के लिए आइसोप्लेट मेथड यूज होता है, ओके. For these maps, we need to obtain the accurate data regarding the altitude, temperature, rainfall, etc. of some places in a region. मतलब एक region के कुछ places में जाके हमको उसका डेटा कलेक्ट करना जरूरी है. एक्यूरेट डेटा मतलब एग्जैक्ट डेटा कलेक्ट करना जरूरी है, ओके. It is assumed that the difference between the altitude or a rainfall of two places changes at a uniform rate. Okay, altitude या रेनफॉल, ठीक है, दो प्लेस में यूनिफॉर्म रेट में चेंज होता है.
ठीक है, मतलब वो वास्ट डिफरेंस नहीं आता है उनके चेंज में। ओके, एक रीजन से दूसरे रीजन में उसका जो चेंज होता है दैट इज नॉट वास्ट। ओके, इट इज इन यूनिफॉर्म रेट, मतलब सेम रेट में वो चेंज होता है। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल विरार है, ठीक है, और नालासोपारा है, ये दो रीजन हो गए। ठीक है, तो रेनफॉल विरार में बहुत ज्यादा है तो नालासोपारा में बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम रहता है और सेम सेम रेट में वो चेंज होता है ऑलमोस्ट। ओके, the sub administrative units are not taken into consideration here. Statistical data belongs to the respective places. Such data is known as point related data. यहाँ पर सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का उसका वैल्यू, या जैसे हम लोग ने देखा डॉट मेथड और कोरोप्लेन मेथड में एक सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को वैल्यू असाइन किया जाता है और वो यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पर सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट आर नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन, क्योंकि एक यूनिट से दूसरे यूनिट में चेंज यूनिफॉर्म रेट में होता है। इसके लिए एक यूनिट को कंसीडर करके उसका डेटा कलेक्ट करना वैसा यहाँ पर नहीं हो सकता। ओके, यहाँ पर पॉइंट रिलेटेड डेटा यूज किया जाता है, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट में वो लोग डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट में वो लोग डेटा कलेक्ट करते हैं और डिफरेंस अकॉर्डिंगली देखते हैं। ओके, values of the variable are written on the map at their respective locations. If the data for more places is available, mapping of the distribution can be done more accurately. मतलब एक respective location का जो value है that they collect, okay, और वहाँ पर उसका value लिखते हैं, और फिर दूसरा region का value वो collect करेंगे, फिर वहाँ का value वो लिखेंगे। तो ज्यादा अगर एक्यूरेट वैल्यू अगर प्रेजेंट करना है तो ज्यादा से ज्यादा अगर लोकेशन का वैल्यू कलेक्ट करेंगे तो ज्यादा एक्यूरेट मैपिंग कर सकते हैं। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन आइसोप्लेट मैप्स आर प्रिपेयर्ड यूजिंग द स्टेप्स बिलो। ओके, ये जो नीचे स्टेप्स दिया है उसको यूज करके आइसोप्लेट मेथड में मैप बनाया जा सकता है। By considering the highest and the lowest values of the variable, class interval is decided to draw the isoplex map, which in turn decide the difference between the lines. Okay, class interval method का use होता है, ठीक है, जहाँ पर जिससे आप दो रीजन के बीच का डिफरेंस आप पता लगा सकते हो। Okay, lines are drawn for the decided intervals. Location with the same value are joined by line. एक मैप के ऊपर एक इंटरवल, मतलब एक रीजन का डेटा कलेक्ट किया जाता है, फिर दूसरे रीजन का डेटा कलेक्ट किया जाता है, उसका अगर वैल्यू सेम है तो उसको लाइन से कनेक्ट किया जाता है। ओके, Following conclusions are drawn on the basis of the maps prepared in such a way. Okay, आइसोप्लेट मेथड में जब मैप्स बनाया जाता है तो मैप को देख के हम क्या पता लगा सकते हैं, उससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? If the lines are closer to each other, then the change in the variable is steep, and if the lines are far away from each other, then it is gentle. यानी एक रीजन से दूसरे रीजन का अगर हम डेटा शो कर रहे, लाइन शो कर रहे, अगर उसके बीच गैप थोड़ा है, मतलब दोनों रीजन का जो भी वेरिएबल है उसमें स्टीप चेंज होता है। ओके, एंड अगर गैप वास्ट है तो दोनों रीजन में जो चेंज होता है, जो भी वेरिएबल है वो जेंटल रहता है, मतलब उसका चेंज ऑलमोस्ट सेम है। ओके, स्लो है।
We get an idea of the natural trend of the distribution of the variable with the help of this map. मतलब एक रीजन से दूसरे रीजन में कैसे चेंज होता है नेचर में, उस चीज का आइडिया हमको मिलता है. ओके. In figure 1.3, the rainfall of a map of Amravati district is given. Read the map in detail and answer the questions. Okay? अभी यहाँ पर मैप देखो, आपको मैप दिख रहा है अमरावती डिस्ट्रिक्ट का. ओके. और आपको लाइंस दिख रहे. ओके. नाउ सी दिस लाइन. यहाँ पर 1300 है, यहाँ पर 1300 है. मतलब ये जो लाइन जो जो रीजन से जा रहा है वो सारे रीजन में रेनफॉल कितना है 1300 मिलीमीटर. ओके. सेम वे 1200, देन 1100, देन 1000, 900, 800. यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लाइंस के बीच में गैप कम है. मतलब वहाँ का जो चेंज है वो स्टीप है. मतलब बहुत वास्ट है चेंज वहाँ पर. ओके. एंड नाउ यू कैन सी दिस रीजन. ये जो रीजन आपको दिख रहा है ये 900 का है. राइट. यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, ये पूरे रीजन में 900 मिलीमीटर रेनफॉल है. मतलब यहाँ पर यू नो फास्ट चेंज नहीं होता है. वहाँ का जो चेंज है वो जेंटल है, मतलब स्लो है. ठीक है. एंड उसके बाद आप देख रहे हो 900 के बाद 1000 एंड अकॉर्डिंगली है. ओके. नाउ सी द इंडेक्स. इंडेक्स में क्लास इंटरवल प्रिपेयर किया है. अभी यहाँ पर एक लाइन आपको दिख रहा है जो 800 वैल्यू शो कर रहा है. ओके. और ये जो है दैट इज बिलो 800 एंड दिस ये जो शेड है दैट इज अबव 800 एंड दूसरा लाइन दैट इज 900. ओके. सेम वे दिया है 900, 1000, देन 1100, 1200 एंड 1300. Average rainfall, annual rainfall that is calculated in millimeter. Okay. तो ये क्या है, इंडेक्स है. ओके. नाउ इंडेक्स को देखिए, मैप को देखिए. लेट अस सी द क्वेश्चन. In which part of the district is the rainfall more? कौन से पार्ट में रेनफॉल ज्यादा है? As you can see, यहाँ पर वैल्यू ज्यादा है. राइट. So which part it is? Northern part. Okay. In which direction is the rainfall decreasing? Okay. कौन से डायरेक्शन में रेनफॉल डिक्रीज होते जा रहा है, कम होते जा रहा है? See, this